हेलो फ्रेंड्स व मेरे प्यारे बच्चों, मैं शालिनी गुप्ता, स्कूल काउंसलर साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ अपने एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ, सेल्फ अवेयरनेस। मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि कौन कौन से 10 लाइफ स्किल हैं जो हम सभी को अपनी लाइफ में सीखना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना पाएँ। उसमें से मैं आज आपके साथ पहला टॉपिक डिस्कस करूँगी। पहली लाइफ स्किल, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस है क्या, आइए हम इसको जानते हैं। सेल्फ अवेयरनेस इन्वॉल्व बीइंग अवेयर ऑफ डिफरेंट aspect of self including traits, behavior and feeling. Essentially it is a part of psychological state in which oneself become the focus of attention. हम अपने बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। सोशल इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस मीन हैविंग अ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर थॉट्स, आवर इमोशंस, आवर वैल्यू, एज वेल एज नोइंग हाउ दोज फैक्टर इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। कि ये सारे फैक्टर, हमारे इमोशंस, हमारी वैल्यू, हमारी नॉलेज, हमारे थॉट्स कैसे हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी जानना हमारा सेल्फ अवेयरनेस है। सेल्फ अवेयरनेस, self awareness skill, as the term indicate, refer to one's own ability to be aware of or recognize his emotions, behavior, belief, motivations and other characteristics such as strength and weaknesses. सेल्फ अवेयरनेस हमारी एक स्किल है, एक टर्म्स है जो ये इंडिकेट करता है कि हमारी खुद की एबिलिटी से हम अवेयर हों, हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, अपने बिहेवियर को पहचानें, हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारी क्या मोटिवेशंस हैं जो किसी सिचुएशन में हमें आगे बढ़ने के लिए अभी प्रेरित करते हैं, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज स्ट्रेंथ, हमारी दृढ़ता, कौन सी ऐसी स्ट्रेंथ है हमारी जो हमारी लाइफ में कहीं स्टैंड करने के लिए हमें मजबूती प्रदान करती है। एज वेल एज हमें अपनी वीकनेसेस के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को पाने के लिए, लाइफ के गोल को पाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बाधा पहुंचा रही हैं, ऐसे कौन सी स्किल, ऐसी कौन सी हैबिट है जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी सिचुएशन में। सेल्फ अवेयरनेस, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अगर आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। लाइक आइडेंटिफाई योर इमोशन, आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हम किस इमोशन स्टेट में हैं, वो इमोशन स्टेट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। सी योर सेल्फ हॉनेस्टली, जब हम सेल्फ अवेयरनेस स्किल सीखते हैं तो हम अपने खुद के बारे में बहुत हॉनेस्ट लुक डालते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या कमियाँ हैं। कोई भी आस्पेक्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे रश हो, तो उन सारे आस्पेक्ट को हमें बहुत ईमानदारी से देखना होता है। जिस तरह एक कमरे में लगा कैमरा हमारे सारी एक्टिविटीज़, सारे व्यवहारों को उसी तरह रिकॉर्ड करता है जिस तरह हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं, उसी तरह हमें अपने अंदर, अपने ऊपर हॉनेस्टी लुक डालना चाहिए ताकि हम अपने व्यवहार, इमोशंस, थॉट को सेम उसी तरह फील कर पाए जिस तरह हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सेल्फ अवेयरनेस जब हम सीखते हैं तो हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी पहचानते हैं। वर्क टुवर्ड ग्रोथ, हम ग्रोथ की तरफ भी जाते हैं कि हमारा ऐसा कौन कौन सी एक्टिविटी है जिससे हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ, हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं। एक्यूरेट सेल्फ परसेप्शन, हम सेल्फ अवेयरनेस स्किल सीखने के बाद अपनी खुद की पर्सनैलिटी को बहुत एक्यूरेट परसीव करना शुरू कर देते हैं। लाइफ स्किल, देयर आर वे इन विच पीपल कैन डेवलप सेल्फ अवेयरनेस ऑन देयर ओन। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, जब हम सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं तो हम इन सारी टेक्निक का यूज़ करते हैं। लाइक शॉर्ट एनालिसिस, हु आई एम, सेल्फ केयर प्लान, सम साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड जोहरी विंडो। ये सारी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। लाइक हियर आई एक्सप्लेन शॉर्ट एनालिसिस। शॉर्ट एनालिसिस क्या है? SWOT, आपका SWOT। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेसेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, टी का मतलब होता है थ्रेट। अब इन सारी चीज़ों को आप क्या करिए कि आप एक पेज पे बॉक्स बनाकर उसके अंदर ऐसे लिख लीजिए। स्ट्रेंथ के अंदर आप अपना पॉइंट आउट करिए कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी स्ट्रेंथ हैं। व्हाट डू यू बेटर देन अदर, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप दूसरों से बेटर करते हो, वो सारी आपकी स्ट्रेंथ हैं। वीकनेसेस, व्हाट आर योर वीकनेस, व्हाट डू यू कम्पिटिटर्स डू बेटर देन यू, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंपिटिटर आपसे बढ़िया कर लेते हैं बट आप नहीं कर पाते, यानी वो आपकी वीकनेसेस हैं। व्हाट डू अदर परसीव एज योर वीकनेसेस, दूसरे लोगों से पूछिए कि वो आप उनके अंदर कौन सी कमियों को परसीव करते हैं, देखते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, ये कमी अगर मेरे अंदर है तो मुझे उसको हॉनेस्टली एक्सेप्ट करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट ट्रेंड और कंडीशंस में पॉजिटिवली इम्पैक्ट यू, ऐसे कौन सी कंडीशन हैं जो आपको इम्पैक्ट करती है अच्छा करने के लिए, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप लाइफ में चाहते हो, आर अवेलेबल टू यू, ऐसे कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अभी करंट में आपके लिए अवेलेबल हैं जिनको आप पा सकते हो। ठीक है, ये ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपने लाइफ में चाहते हो वो आप यहाँ इस बॉक्स में लिख लोगे। नेक्स्ट आपका थ्रेट,
थ्रेट वो है जो आपको अपनी लाइफ में आगे आपका गोल अचीव को पाने में आपका अवरोधक होता है। थ्रेट मतलब आपका भय या डर। आपका डर क्या है, आपका भय क्या है। व्हाट ट्रेंड और कंडीशन में निगेटिवली इम्पैक्ट यू, व्हाट आर योर competitors डूइंग दैट may impact your, do you have solid financial support, what impact do your weakness have on the threat to you। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए थ्रेट हैं, भयवाहक हैं, डर हैं, जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको रोक रही हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्ट एनालिसिस, SWOT। आप इस शॉर्ट एनालिसिस को कहीं भी और कभी भी किसी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। आप अपने वर्किंग प्लेस पे, आप एजुकेशन में, आप कभी भी आपको लगे कि मुझे अपने बारे में थोड़ा सा एक आकलन कर लेना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट क्या है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जोहरी विंडो। जोहरी विंडो ये एक आपके लिए एक गेम की तरह है, एक एक्सरसाइज है। आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक कागज़ का टुकड़ा लो, उसके 4 फोल्ड कर लीजिए। 1 फोल्ड पे आप क्या करिए, लिखिए नोन सेल्फ। वो सेल्फ जो आप खुद के बारे में जानते हैं कि आप हो क्या। साथ ही साथ दूसरा भी आपके बारे में जानता है कि आप क्या हो। थिंग्स वी नो अबाउट आवर सेल्फ एंड अदर नोन्स अबाउट यू, अबाउट अस, कि हम क्या हैं वो सबको पता है। आपका नेक्स्ट है ब्लाइंड सेल्फ। थिंग्स अदर नोन बट अस दैट वी डोंट नो। ऐसी चीज़ें खुद के बारे में जो बाकी लोग तो जानते हैं बट हम नहीं जानते। ब्लाइंड होते हैं हम उस बिहेवियर, उस एक्टिविटी, उस हैबिट के बारे में, या वो जो गुण हमारे अंदर है वो हमें नहीं पता है लेकिन दूसरों को ज़रूर पता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब दूसरे हमें बताते, अरे यार तुम तो ये अच्छा कर सकते हो, तुम्हारे अंदर तो ये स्किल है, तुम इसका यूज़ क्यों नहीं करते। तो हमें पता चलता है कि ओह, समय अगर मिले तो हम उस समय में बेहतर कर सकते हैं, यानी ये स्किल हमारे अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिडन सेल्फ। थिंग्स वी नो अबाउट आवर सेल्फ बट अदर डू नॉट नो। हिडन सेल्फ ये होता है कि हम अपने अंदर के बारे में तो जानते हैं लेकिन दूसरा नहीं जानता है। लाइक सम सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स जैसे हम अपने पास रखते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं बताते। उसी तरह हम अपने बारे में कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ अपने अंदर की स्ट्रेंथ होती है जो सिर्फ हम ही जान रहे होते हैं, दूसरा नहीं जान रहा होता है। जिस तरह कठिन परिस्थितियों में हम उन एबिलिटी के ज़रिए आगे बढ़ते हैं, वो हमारा एक तरीके का हिडन सेल्फ ही होता है जो हमारा समय आने पर आगे आता है। अननोन सेल्फ। अब अननोन सेल्फ क्या होता है, थिंग्स वो सारी चीज़ें नाइदर वी नो नॉर अदर नो अबाउट अस। ना ही हम जानते हैं ना ही अगला जानता है, ऐसी बातें हमारे बारे में, वो हमारा अननोन सेल्फ है। अब आपका ये आता है कि आप जो चीज़ नोन्स टू अदर, जो दूसरे आपके बारे में जानते हैं और जो आप अपने बारे में जानते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो ये जौहरी विंडो है जिसका आप इस्तेमाल खुद के बारे में जानने के लिए कर सकते हैं। दूसरों के साथ इसको हम एक गेम की तरह भी खेल सकते हैं। अब है नेक्स्ट आपका माई सेल्फ केयर प्लान। ये माई सेल्फ केयर प्लान मैं बच्चों के लिए बहुत यूज़ करती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ इसको करवाती हूँ ताकि वो अपने बारे में थोड़ी सी एक्सरसाइज कर पाएँ। जैसे आपका ये एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट में छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं और यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है। लाइक मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आई कैन एक्सरसाइज माई बॉडी बाई। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप करते हो अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए, लाइक योगा, लाइक मेडिटेशन, वट एवर वट यू डू, आप यहाँ फिल कर लीजिए। नेक्स्ट है आई कैन बी अ गुड फ्रेंड बाई। आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आपके लिए दूसरों के लिए मददगार होती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हेल्पिंग नेचर। ठीक है, ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर है जिससे मैं किसी की भी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। ठीक है। इसी तरह ये एक एक क्वेश्चन है, आप इनको देखोगे, फिल करोगे तो आपको अपने बारे में थोड़ी नॉलेज होगी। इसी तरह मैंने ये फिल करके आपको दिखाया। ठीक है, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप खुद के लिए करते हो। लाइक आई कैन रिलैक्स माई बॉडी एंड माइंड लिसनिंग म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, रीडिंग, पिकिंग अ नैप। इसी तरह आई कैन कीप माई सेल्फ क्लीन एंड टाइडी बाई। आई कैन मेक माई सेल्फ हैप्पी। मैं अपने आप को खुश कैसे रखती हूँ, मेरे होप्स और ड्रीम्स क्या हैं। आई कैन ईट हेल्दी फूड। तो ये सेल्फ केयर प्लान आप खुद के बारे में बना सकते हो और दिस इज़ मी, यहाँ पे आप अपना नेम लिख सकते हो या आप यहाँ पे खुद को किस तरह प्रेजेंट करते हो ये बना सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है हो आई एम टेक्निक। जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, एक बिल्ली है, वो अपने आप को आईने में परसीव कर रही है एज अ लॉयन और एज अ भीगी बिल्ली। ठीक है। तो अब आप क्या हो, आप अपने आप को किस तरह परसीव करते हो, एक बार मिरर में ज़रूर देख के ये फाइंड आउट करिएगा कि हु आर यू। ये क्वेश्चन हमेशा अपने से करा करिए, हु आर यू, हु आई एम, मैं हूँ कौन, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। इस क्वेश्चन का जवाब का आंसर पाना आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा जाने कि हु आर यू। ओके। नेक्स्ट
आपका अब आ जाता है कि मैं लाइफ स्किल में देयर आर वे इन विच पीपल कैन डेवलप सेल्फ अवेयरनेस ऑन देयर ओन। हम खुद से अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं, लाइक टेलिंग योर ओन स्टोरी, जर्नल राइटिंग, डिफाइनिंग योर रोल, हैविंग अ मेंटर। अब समय पे डिपेंड करता है कि हम कब कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने साथ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप खुद से समय समय पे पूछ सकते हैं, तो आपको अपने बारे में अवेयरनेस होगी। लाइक मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है। जैसे मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं, मैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन लेती हूँ। हाउ अवेयर आई एम ऑफ माई इमोशंस एंड इम्पैक्ट ऑन अदर्स। मैं दूसरों के साथ किस तरह अपने इमोशंस को रखती हूँ, मैं किस तरह के इमोशंस प्रकट करती हूँ, मैं उससे अवेयर हूँ, दूसरों पर उसका प्रभाव क्या होता है। ठीक है, कि मैं किसी सिचुएशन में हूँ, मैं अपनी दोस्त से मिली, मैं अगर मेरा इमोशन बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ, तो मैं उस खुशी के साथ उन दोस्तों से मिलूँगी, तो वो दोस्त भी मुझसे मिलके खुश होंगे। लेकिन मैं बहुत उदास चेहरा लटकाए हुए अपने दोस्तों से मिलूँगी, तो वो भी थोड़ा-सा उनको लगेगा कि ये अपसेट है, दुखी है, तो वो भी अपनी खुशी ज़ाहिर नहीं कर पाएँगे और मेरे दुःख में वो थोड़ा परेशान होंगे। तो हमें अपने बारे में ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इमोशंस, हमारी थॉट, हमारी फीलिंग, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी व्हाटएवर जो भी आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट है, उन सब से आपको अवेयर होना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका सेल्फ अवेयरनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप आप सबको लाइफ स्किल के बारे में पता चल गया हो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी आगे की वीडियो जल्दी से जल्दी आप सबके लाऊँ। तब तक आप इस लाइफ स्किल को आप सीखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जब भी आपको समय मिले अपने आप से ज़रूर क्वेश्चन करिए कि हु आर यू, हु आई एम। आप अपना सेल्फ केयर प्लान, अपनी एक्टिविटी, अपनी इमोशंस को फाइंड आउट करिए। थैंक यू।